हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। तो हमने कल के वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम लोग को पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के स्थान पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो प्रोनाउन क्या होता है? चलिए लिखते हैं। ए प्रोनाउन प्रोनाउन इज ए वर्ड प्रोनाउन इज ए वर्ड विच is used instead of noun instead of a noun इंस्टेड मतलब होता है के बजाय। तो प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन वह शब्द होता है विच जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कहाँ? नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इट अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के स्थान पर। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इट अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, और ये नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है? रोकता है। मतलब नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है? अवॉइड करता है, रोकता है। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? राम bought a book. It cost him 500 रुपीज़। तो राम ने एक बुक खरीदा जिसकी कीमत कितना है? 500 है। तो इसमें क्या बताना है? हम लोगों को प्रोनाउन बताना है। इसमें से प्रोनाउन कौन कौन सा है? तो प्रोनाउन हम लोग को बताना है। तो इट जो है, इट क्या है? प्रोनाउन है। इट क्या है? प्रोनाउन है। इट क्या है? प्रोनाउन है। और क्या है? हिम क्या है? तो ये भी क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो राम ने एक बुक खरीदा जिसकी कीमत 500 रुपीज़ है। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम लोग को एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मनोज gave me 2 books. Manoj gave me 2 books. They are very indispensable for the exam. तो इस सेंटेंस में हम लोग को प्रोनाउन बताना है। इस सेंटेंस में प्रोनाउन कौन सा है? तो जो मी आया है ये क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। तो मी जो है वह क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद से दे जो है ये भी क्या हो जाएगा? तो ये भी प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन।
तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? एवरीवन, एवरीवन wants success in life, in life। everyone success, everyone wants मतलब प्रत्येक, कोई भी, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वह चाहता है अपने जीवन में सक्सेस होना है। तो इसमें प्रोनाउन बताना है। तो इसमें प्रोनाउन कौन से हो जाएगा? एवरीवन। एवरीवन क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो प्रोनाउन आप लोगों को समझ में आ गया। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउन इज द वर्ड, प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर होता है। इंस्टेड ऑफ नाउन मतलब नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और यह जो होता है नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है? रोकता है। ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तीसरा हमारा क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? तो जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता हूँ? विशेषता बताता हूँ। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे ही हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव। तो चलिए लिखते हैं एनी वर्ड्स, एनी वर्ड विच, एनी वर्ड विच गिव्स the information, gives the information of noun, information of noun या pronoun is called adjective, is called adjective। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो एनी वर्ड मतलब कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड जो गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन, जो नाउन या प्रोनाउन दोनों के क्या बताता हूँ? विशेषता बताता हूँ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एवरी स्टूडेंट्स, every student should respect his teacher, every student should respect his teacher। प्रत्येक स्टूडेंट को अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसमें क्या बताना है? एडजेक्टिव बताना है। क्या बताना है? एडजेक्टिव बताना है। स्टूडेंट जो है वो क्या है? नाउन है। स्टूडेंट जो है वो क्या है? तो नाउन है। तो हम लोग क्या बताना है? एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव कौन सा होता है? तो एवरी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एवरी जो है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और ही जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों एडजेक्टिव हो जाएगा? क्योंकि टीचर क्या है? एक नाउन है। टीचर क्या है? एक नाउन है। और जो नाउन की विशेषता बताता है उसे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। गिव मी, गिव मी some water, give me some water। मुझे थोड़ा पानी दीजिए। गिव मी सम वाटर। इसमें क्या बताना है? एडजेक्टिव बताना है। वाटर क्या होता है? तो वाटर होता है नाउन। वाटर क्या होता है? नाउन होता है। और जो नाउन की विशेषता बताता हो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो सम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो सम हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। राधा
राधा इज ऑनेस्ट एंड ब्रेव। राधा जो है ईमानदार और बहादुर है। इसमें क्या बताना है? एडजेक्टिव बताना है। क्या बताना है? एडजेक्टिव। तो होनेस्ट, राधा जो है वो ईमानदार है, तो विशेषता बता रहा है। राधा क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। और नाउन की विशेषता बताया जा रहा है कि राधा जो है वो कैसी है? ईमानदार है और बहादुर है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और ये भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आप लोगों को एडजेक्टिव समझ में आ गया। एडजेक्टिव क्या होता है? तो जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता हो? विशेषता बताता हो, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं वर्ब के बारे में। अगला हमारे पास क्या है? वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? तो कोई भी वर्ड, एनी वर्ड जो एक्शन को दिखाता हो। किसको दिखाता हो? एक्शन को दिखाता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। तो एनी वर्ड विच शो एक्शन आर स्टेट। एक्शन या स्टेट मतलब होता है अवस्था। इज कॉल्ड वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? जो एक्शन या स्टेट का बोध कराता हो, या स्टेट मतलब होता है अवस्था का बोध कराता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। एग्जाम्पल में एक्शन का मतलब होता है कोई भी क्रिया हो, उस सेंटेंस में क्या हो? क्रिया हो। जैसे एग्जाम्पल क्या है? आई स्लेप्ट हिम। स्लेप्ट मतलब होता है मारना, तो मैंने उसे मारा। इसमें क्या हो? इसमें एक एक्शन हो रहा है ना। एक्शन क्या है? मारने का हो रहा है। उसने मुझे मारा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्शन है। तो ये क्या है? एक्शन है। एक्शन वर्ब है। तो क्या है? कैसा वर्ब है? एक्शन है। तो ये हो जाएगा वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? आई बिलोंग टू बुलंदशहर। आई बिलोंग टू बुलंदशहर। तो मैं बुलंदशहर से निवास करता हूँ। तो इसमें क्या बताना है? इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। मैं बिलोंग करता हूँ कहाँ से? बुलंदशहर से। तो ये क्या हो जाएगा? ये अभी एक्शन नहीं है, ये क्या है? स्टेट है। क्या हो जाएगा? स्टेट है। ठीक। तो ये था इसका एग्जाम्पल। अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ही walks in the morning he walks in the morning। तो वह सुबह में टहलता है। तो ये टहलता क्या है? एक एक्शन हो रहा है, एक क्रिया हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? वॉक्स जो है वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। वर्ब जो है वो हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होगा जिसमें एक्शन होगा, और दूसरा होगा स्टेट। इसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा। एक्शन वर्ब होगा, ये किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकता है। किसी भी टेंस में प्रयोग होता है। और ये स्टेट जो है वह कंटिन्यूअस टेंस में
कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होता है। स्टेट जो है वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होता है। तो ये हम लोग वर्ब तक पढ़ लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।